वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय श्री श्याम सभी को। और आज का हमारा सेशन होने वाला है मैथ का। उसके अंदर अपन पढ़ेंगे एवरेज। एवरेज का मतलब होता है बराबर करना, किसी चीज़ को इक्वल करना। तो उसमें एवरेज का सूत्र होता है कुल जोड़ बटा कुल संख्या। और औसत के अंदर जो चीज़ बेसिक में आएगी वही जितना भी बड़ा क्वेश्चन करोगे, चाहे आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी कर रहे हो, उसमें वही आएगा जो बेसिक में होगा। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। और बेसिक को ढंग से समझ लेना, आपको आगे जाके कोई दिक्कत नहीं आएगी उसी। और अब अपने एक छोटे से इससे समझते हैं एग्जाम्पल से। ये हैं राम, श्याम और राजेश। इन तीनों के पास में मान लो राम के पास में 20 रुपये हैं, और श्याम के पास में राम के पास में 20 रुपये हैं, श्याम के पास में 40 और इसके पास राजेश के पास में 60 रुपये हैं। तो इन तीनों का जोड़ हो गया 120 बटे संख्या हो गई 3, काटा तो 40 आ गया साहब। तो इन तीनों का एवरेज आ गया 40। तो अपन कह सकते हैं कि तीनों को बराबर करने के लिए इनको 40-40 रुपये दिए जाएंगे, जब जाके तीनों बराबर होंगे। तो अब हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ये वाला। इसमें है एक कक्षा की 5 लड़कियों का वजन 49, 42, 61, 55 और 58 है। इन 5 लड़कियों का औसत वजन ज्ञात कीजिए। तो अपन इनको जोड़ते हैं अब। 49 और 42 को, और 41, 91 और 91 और 61, 91 और 61 हो गए 152। और अपन 152 में जोड़ देते हैं अब 152 और 55, 207 में 58 जोड़ देते हैं तो हो जाते हैं ये 265। 265 इसमें 5 का भाग दे देते हैं तो ये आ जाते हैं अपने पास 5 और 3, 5 बचा 1, 3, 53। तो इसी प्रकार अपन अपना आंसर आ जाता है 53। आंसर है सेकंड नंबर। इसी प्रकार अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। समान अंक वाले विषय में 5 ने पहले सेमेस्टर में 45, 58, 36, 65 और 56 अंक प्राप्त किए और दूसरे सेमेस्टर में 48, 72, 55 और 79 अंक प्राप्त किए। पहले वर्ष में से उनके औसत अंक क्या हैं? तो इस क्वेश्चन में अपन पहले सेमेस्टर के अंकों को जोड़ के सेकंड सेमेस्टर के अंकों को जोड़ के दोनों का औसत निकालेंगे। तो पहले सेमेस्टर में जाएंगे 45, 78 और 36, तीनों मिलाकर के हो गए 45, 78 और 36, 45 और 78 और 36, 159, 159,
159 प्लस 65 और 56, 56 और 65 हो गए 280, मान 280, हाँ टोटल 280 हो गए। और सेकंड सेमेस्टर ये तो हो गए फर्स्ट के, ये हो गए फर्स्ट वाले के, फर्स्ट के हो गए 280। और अपन अब सेकंड सेमेस्टर के जोड़ते हैं 48, 72, 55, 46 और 79। तो ये हो जाते हैं 48 और 72 120 और 55 हो गए 175, 175 प्लस 46 ये हो गए 221 और 19 जोड़ते हैं, ये हो गए कंप्लीट 300, ये हो जाएंगे 580। अब कुल टोटल अपने पास आ चुका है, तो अपन इसका एवरेज निकालेंगे। अब 580 का फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ेंगे, 580 बटे हो गए दोनों के कुल टोटल, दोनों सेमेस्टर के 5 करके 10, तो कट गए 58 आंसर आ गया अपना इसका। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है, यह 6 लड़कियों की एक कक्षा का औसत आयु x वर्ष है, x - 2 x -2, फिर है x + 2, फिर है x + 8 और x + 10। तो अपन पहले तो इसको जोड़ते हैं, तो x - 2 x + 4, वेट इसको जोड़ते हैं अपन, x + 2 x + 4 x + 8 और है x + 10। तो ये हो गए 4x प्लस ये हो गए भैया 18 और 4 22, 22 में से ये माइनस का है, तो ये हो गए 22 में से 2 गए तो 20, तो ये हो गए x + 4x + 20। तो इसी प्रकार अपना है, पहले 6 लड़कियों का औसत है x वर्ष, तो ये हो गए 6x। तो इनको पूरों को जोड़ देते हैं अपन अब, 4x + 20 बटे 4 और 6 10, क्योंकि पहले 6 लड़कियां थी फिर बाद में 4 लड़कियां और आ गई। तो ये हो गया अपना 10x + 20 बटे 10। तो अब अपन इसको यहाँ सोल्व करते हैं। तो ये 10x प्लस 20 प्लस बटे 10, तो ये हो गए भैया 10 को बाहर ले लिया, x + 2 बटे 10, तो 10 से 10 कट के x + 2 आ गया। तो अब इसका आंसर आ गया अपने पास x + 2 है, सेकेंड नंबर आंसर इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का 32, 34 ये वाला है। तो इसमें औसत दे रखा है, बीच का x का मान ज्ञात करना है अपन को। तो अपन इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, अपन
अपन किसी चीज़ को ज्ञात करते हैं तो उसके लिए अपन मान लो अपने पास हैं ए, बी और सी। इसके पास 20 और इसका एवरेज है 20, मान लो 20 है। इसके पास है 20 और ये है x, मान लो ये ज्ञात करना है अपन को। तो इसके लिए अपन इन दोनों का तो हो गया 30। अब एवरेज है ये 20 और संख्या है 3, तो 20 इंटू 3 कर देंगे, इसमें 60 आ गया। तो 60 माइनस 30 तो 30, तो इसका मान आ गया 30। तो एवरेज ज्ञात कर सकते हो आप, आ गया ना। 60/3 तो 20। तो इसी प्रकार अपन इसको अगले क्वेश्चन को ज्ञात करेंगे। ये हो गया अपना ये वाला 32, 34, 38, 21 ये हैं। तो अपन इसको ज्ञात करते हैं अब। 32, 34, 38 प्लस 21 और प्लस 26 प्लस x बटे कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 हो गई 6, बराबर में अपने हैं 30। तो हो गए 32 और 34 66 और 38 104, 104 और 21 125, 125 और 26 151, 151 151 और अपने पास हैं 6 इंटू 30, तो ये हो गए 180। तो अब अपन इसमें 180 में से माइनस करते हैं 151 को। 180 माइनस 151, तो इसका आंसर आ जाता है अपने पास 29 फर्स्ट आंसर राइट। और अगला क्वेश्चन आ गया अपना ये वाला 7, 11, 15, x, 14, 21, 25, इनका औसत है 15। ये भी वही क्वेश्चन है, उसी प्रकार का क्वेश्चन है। तो अपन इन सभी को जोड़ लेते हैं एक बार। 7 प्लस 11 प्लस 15 प्लस x प्लस x 14, 21 और 15, ये हो गई 7 संख्या, हो गई 15, एवरेज है 15। तो ये इनका कुल टोटल हो गया 15, 11, 26, 7, 35 और 25 हो गया 70, 14 और 21 ओके पूरे 93 इंटू 15 105। तो 105 माइनस 93, इनका कुल टोटल योग हो गया 93, कुल टोटल योग हो गया अपना 93। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 12 आ जाएंगे, तो इसका आंसर होगा x का मान होगा 12। अब इसी प्रकार अपना अगला क्वेश्चन है ये 26, 25, 46 और y का औसत है 11। तो y का मान ज्ञात करना है अपन को। तो अपन अगला क्वेश्चन आ चुका है 6 नंबर का। तो इसमें 25 और 46 प्लस y बराबर हैं 11, इसका 3, तो इसका तो हो गया 33 और इनका हो गया 46 और 25 71, 71
तो इसमें से ये माइनस का गया तो माइनस के 38 आएंगे अपने पास। तो अब देखो कैसे आया ये कंप्लीट। ये हो गया अपने पास 71 प्लस y बराबर 33 तो y बराबर 33 माइनस 71, तो अभी माइनस के आएंगे ना आंसर, तो y माइनस 38। तो ये आ गया इसका सेकंड आंसर कंप्लीट। तो मुझे लगता है कि आपको कुछ समझ में आया होगा, और अगला पार्ट आएगा इसका ही, उसमें हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू।